नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं हुसैनगंज लखनऊ में और आज हम बताएंगे कि हुसैनगंज लखनऊ का लोगों का मत अंधविश्वास को लेके क्या है, आखिर क्या मानते हैं वो बागेश्वर धाम के उस महा इंसान को जिसको आज सब चमत्कारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि अंधविश्वास उनके लिए क्या है, क्या वो सच में विश्वास है, ये एक अंधा विश्वास जो लोगों को भी अंधा कर रहा है। आप बागेश्वर धाम जानते हैं? नहीं। आप बागेश्वर धाम नहीं जानते। आपने सुना एक बाबा है जो किसी भी इंसान के बारे में लिख के दे देते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में काफ़ी बात चल रही है आजकल। अच्छा, आप अंधविश्वास जानते हैं? अंधविश्वास भी नहीं जानते आप जानते नहीं कि आप बोल नहीं रहे हैं। देखो नहीं, हम बोलने में काम हमको आपत्ति छोड़ो है। तो फिर आपको नहीं पता अंधविश्वास क्या होता है, धर्म क्या होता है? धर्म होता है, धर्म काम बताए, धर्म बढ़िया होता है, अच्छा होता है। धर्म बढ़िया होता है, अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आखिर उनका धर्म और अंधविश्वास को लेके क्या कहना है। आप बागेश्वर धाम जानते हैं क्या है? तो आपको पता है वहाँ पे एक चमत्कारी बाबा बैठते हैं जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। क्या चमत्कार करते हैं? बाबा पे, किसी बाबा पे भरोसा नहीं है, सिर्फ भगवान पे भरोसा। भगवान कैसे? आपने भगवान को देखा है? देखा नहीं है, बट भगवान के रूप तो मंदिर में लगे हैं ना, वही देख रहे हैं। इंसान के रूप में इंसान को भगवान कैसे मान लें? मैं ये नहीं बोल रही, मैं कह रही भगवान, इंसान को देखा गया है और इंसान को इसीलिए कोई भगवान नहीं मानता, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं है। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि भगवान है? भगवान को देखा है, मंदिर में जाते हैं, राम जी की मूर्ति लगी है, साईं बाबा की लगी है, माता रानी की लगी है, सब भगवान ही है। वो भगवान है। ये जो बाबा कुर्सियों में बैठे इनको नहीं मानते। अच्छा, गीता में तो लिखा है कि भगवान हर जगह मौजूद है, फिर मंदिर में मूर्तियों में क्यों है? तो अपने माँ बाप में भी भगवान को मानते हैं, बट बाबा में नहीं मानते ना, बाबा पे भरोसा नहीं करते। बाबा क्यों? मतलब कई लोग ऐसे हैं जो उन पे विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं। 17-18 साल के लड़के हैं, क्या बाबा बनेंगे? बैठे 4 बातें कर ली, 6 लोग बिठा ली, बाबा बन जाएंगे? तो आप नहीं मानते? आपने कभी किसी बाबा को कोई योगदान? किसी बाबा पे योगदान नहीं, किसी बाबा का सुना नहीं, किसी बाबा का भंडारा नहीं, कोई बाबा नहीं। आसाराम भी बाबा थे, आसाराम बाबा हुआ करते थे, आज वो जेल में है, इतना क्राइम किया उन्होंने। क्रीट बाबा हैं, सब तो अंदर बैठे हैं। क्या भरोसा किया? तो ऐसे बाबाओं को आपको नहीं लगता जेल में डाल देना चाहिए? फिर भी लोग इतनी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? लोग गलत है ना। ये देश में सिस्टम यही है, एक आदमी के बगल में अगर 50 खाली खड़े हैं तो 100 साथ में और आके खड़े हो जाएंगे। वो देखने के लिए यहाँ क्यों खड़े हैं लोग? इस देश में सिस्टम गलत है कि अगर एक बाबा को मान लिया तो पीछे 1000 आदमी लग जाते। नहीं, आप मान लीजिए आप लिटरेट है, पढ़े लिखे, कई ऐसे भी है जो पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी ऐसे बाबा को मानते हैं। निर्मल बाबा थे, कितने ऐसे बाबा थे। मैं कह रहा हूँ, आज मैं ही बाबा बन के कहीं बैठ जाऊँ और अपने 100 आदमी खड़ा कर लूँ तो उसके पीछे 1000 आदमी बैठ जाएगा, मैडम, पता भी नहीं लगेगा कब तक बैठ गया। उसे ये नहीं पता कि मैं हूँ कौन, बट अगर आगे 100 आदमी बाबा बाबा चिल्ला रहे तो पीछे भी बाबा बाबा चिल्लाएंगे। तो आप ऐसे लोगों के लिए कुछ सोचते नहीं कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए? लोग हटे ना मैडम, जो लोग पीछे लगे हैं वो खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना, पीछे हटे, बैक करें कि कैसे किसी इंसान को बाबा मान लेते हैं, उनके चमत्कार पे भरोसा कर लेते हैं। कैसे वो 6 साल पुराना इतिहास बता सकते हैं कि ये था, वो था, तुम्हारे रिश्तेदार ये थे, तुम्हारे भाई बहन ये थे। आप ये जितने बाबा हैं यही सारे हैं जो भगवान की सबसे ज्यादा कथाएं सुनाते हैं और सब सुनते भी हैं। तो देश को यही सब चौपट कर रहे हैं। इन्होंने दुकानें खोली ना भगवान की दुकान, सब देश के अहित में है, हित में कोई नहीं है, सब अपने राम धुन में है। अरे सबसे बड़ा भगवान कौन है? माँ पिता, इससे बड़ा कोई हकीर भगवान नहीं है। ऐसे जो बाबा लोग हैं इनको जो है बीजेपी भी सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी सपोर्ट करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे ये भी कहेंगे कि बीजेपी भी गलत है एक तरीके से? बीजेपी क्यों गलत है? अब बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी होगी, सपा भी होगी, हर आदमी जाता है, अकेला बीजेपी का थोड़ी ना जा रहा। हर पार्टी गलत है, कोई पार्टी सही नहीं। पार्टी सब आसाराम के साथ बीजेपी भी खड़ी थी, अब आसाराम आज अंदर है तो बीजेपी थोड़ी ना अंदर हो गई है। तो ये तो मैम हर आदमी फॉलो कर सकता है, हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते। जो फॉलो कर रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है वो करता रहे, हमें नहीं अच्छा लगता हम बाबा को नहीं मानते। अच्छा, एक इन सबसे हटा के अगर पूछा जाए धर्म आपके लिए क्या है? धर्म हमारे लिए हिंदू धर्म है, जो हमारा सबसे ऊपर धर्म है, उसी धर्म को मानते हैं, उसी के साथ चलते हैं, बट किसी बाबा को नहीं मानते। अपने माँ बाप को मान लेंगे, बाबा पे भरोसा नहीं करेंगे। बाबा के पास क्यों जाएं? मैं आज 30 साल 35 साल का हूँ, बाबा 25 साल का है, वो क्या मुझे ज्ञान देगा? अच्छा, आप मानते हैं चिकन पॉक्स होता है? चिकन पॉक्स में लोग कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि चिकन पॉक्स में माता आ जाती है। हाँ राइट। माता, आप मानते हैं ये चीज? नहीं, मैं नहीं। अब यही तो दिक्कत है ना, ये पहले के जो सिस्टम बने आ रहे हैं। आज सरदार शादी करता है तो ना कुंडली देखता है ना कुछ देखता है, शनिवार इतवार देखते हैं, बेटे का ब्याह कर देते हैं। हम हिंदू इतने फॉरवर्ड आ गए हैं, फिर भी पुराना समाज देखते हैं
कि पुराने समाज में क्या था, 36 गुण मिलने के नहीं मिल रहे, 30 मिलने के, काल सर्प हो गया, निपट जाएगा। इसे लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हाँ तो मैम यही सारी चीज़ें जुड़ी तो उसी से है ना, अंधविश्वास। ये पुराना भरोसा जो चला आ रहा है, आज हम कहते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत युग में आगे आ गए, बट मानते आज भी पुरानी सदी को जाके कि हमारे गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते। नहीं यार, इनके में काल सर्प हो गए, शादी नहीं करनी, ये मांगलिक है, शादी नहीं करनी। सरदार ने आज तक माना नहीं माना, शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, जीते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं आती ना। ऐसा है तो नहीं वो- है आप ही खाली कैमरा के सामने कह रहे हो, अंत में पता चले कि यही जाके सबसे पेटी भर रहे हो। नहीं ऐसा क्यों होगा, अब ये तो आपको सोचना ना, मैं इस बारे में क्यों सोचूं। मेरा जो विचार है मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपको फाइनलाइज करना है कि मैं सोच के बोल रहा हूँ कि कैमरे के लिए बोल रहा हूँ, ये तो आपको सोचना है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये बागेश्वर बाबा जितने भी है ये सारे ढोंगी है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भगवान है वो मंदिर में मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मत है इस बारे में। हम अपनी हुसैनगंज की रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मत है अंधविश्वास को लेके। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष उत्कर्ष। आप क्या कर रहे हैं अभी? जी हम पढ़ाई करते हैं, क्या है कि? DLED हाँ? DLED BTC। तो आप ये बताएं, आप तो धर्म से वैसे दूर दूर तक आपका कोई वास्ता नहीं होगा, है क्यों नहीं? है? तो आप क्या मानते हैं अंधविश्वास और धर्म को लेके आपकी क्या राय है? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मतलब क्या हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं? हिंदू धर्म आप मतलब रहने कहाँ के हैं? यही करें, राजाजीपुरम। तो आपका अंधविश्वास को लेके क्या मत है? जी मेरा यही मतलब है कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो विश्वास होता है। अंधविश्वास आप यहाँ किसको कह रहे हैं? अब इसको हम मतलब क्या किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं ये तो बताइए। धर्म से रिलेट करें। जैसे आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कोई भी बाबा, जितने भी बागेश्वर बाबा वगैरह सब बैठते हैं, उनको लेके आपका क्या मत है? धर्म को लेके क्या मत है कि वो कहते हैं कि वो चमत्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी वो तो वही जान सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब जो सच होगा सच ही होगा ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हम आपकी राय पूछ रहे हैं। तो मानते ही हैं सच है, मतलब ये सब सच है? ये जो मतलब अंधविश्वास से जो कहेंगे, किसी के धर्म के प्रति स्पर्धा है वो अपनी है ना। कोई धर्म मानता है, कोई किसी को मानता है, वो तो अपनी चीज़ है ना, वो जिसकी अपनी शक्ति जिसे जिसमें लगे। कोई जो विष्णु जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, वो तो अपनी अपनी शक्ति है ना, भक्ति। आप बागेश्वर बाबा को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। क्या मतलब ऐसे कौन से चमत्कार आपने उनके देखे जो आप? कहा की बात थोड़ी ना है, अपनी अपनी मान्यता है। वो है जो हनुमान जी के मानते हैं, हम हनुमान जी को मानते हैं इसलिए हम उनको हनुमान जी की बात अलग है, वो पुराणों में लिखे हैं, वो भगवान है। मानते हैं इसलिए हम उनको मानते हैं ना, बालाजी के लिए करते हैं। आप ये बताइए कि आप बागेश्वर बाबा को जानते हैं, आपने कोई इनका चमत्कार कुछ तो ऐसा सुना होगा उनके बारे में कि आप मजबूर हो गए मानने पे, या 10 लोग मान रहे तो आप मान रहे हैं? नहीं, हम जो खाली इस पे मानते हैं कि वो जो बालाजी के भक्त हैं, इसलिए हम भी जो भक्ति के उस पे मानते हैं। ये नहीं कि वो चमत्कार वो सब अपनी जगह हैं। ऐसे तो आप भी बालाजी के भक्त हैं, तो क्या आपको भी 4 लोगों को मानना चाहिए? नहीं, वो अपनी अपनी चीज़ है ना, उसके लिए हम क्या कहते हैं। तो मतलब आप मानते हैं कि अभी हम वहाँ पूछ के आए थे तो उन्होंने बोला था जितने भी बाबा वगैरह होते हैं सारे ढोंगी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, केवल एक भगवान होते हैं। वो अलग चीज़ है ना, सच भी तो एक चीज़ है कि आप जो अपने तरफ अड़े रहें, उस चीज़ में भी तो है, आप उस चीज़ से भागिए मत। वो जो कोई कह रहा है तो उसका डट के सामना करिए, वो सामना तो हर चीज़ का करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो भागते हैं आपके प्रश्नों से भाग रहे हैं या किसी चीज़ से भाग रहे हैं। और बाकी है जो फैलाना लोगों की, तो आजकल की है जो सोशल मीडिया इतना चल गया है, लोग है जो गलत चीज़ें आसानी से बना लेते हैं उन चीज़ों को। तो आपका कहना ये है कि बागेश्वर बाबा सत्य हैं? हम सत्य मानते हैं तो सत्य है। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और से पूछते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पूछते जी आप बताएं आपका अंधविश्वास को लेके क्या मत है? आप क्या कहना चाहेंगे? शुड आई नरेट माई नेम फर्स्ट? सॉरी, अब आप अपना नाम बताइए प्लीज। मैं राम प्रकाश हूँ, एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ फॉर द लास्ट अबाउट 32 ईयर्स। ठीक है ना। अब आपकी बात अगर अंधविश्वास की है तो आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे क्यों नहीं जाते? पहले आप इस पे बताइए, इस्लाम पे। पृथ्वी अर्थ इज फ्लैट। अर्थ इज फ्लैट, ये पहले के ज़माने में माना जाता था, बट साइंस ने इसको प्रूव किया है। तो मीनिंग देयर बाय दैट यू आर सेइंग दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, मीन it can be inferred that the Quran is an illegal and baseless book. Can you say that earth is not flat? It is round. It is in spherical form. So can you say? हाँ, आप कह सकती हैं क्या कि इस्लाम की कुरान गलत है क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया है अर्थ फ्लैट नहीं है? आप कह सकती हैं, आप खुल के कहिए, ये कह सकती हैं। Do you have the gumption to say this? That Islam is a false theory of religion.
मैं ये नहीं कहूंगी कि इस्लाम पूरी तरीके से गलत है, पहले आप बात सुनिए मेरी। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस्लाम पूरी तरीके से गलत है, पर कुछ चीजें साइंस प्रूफ कर चुका है। हाँ, तो उसके बाद किसी भी चीज को टाला जा सकता है। Every word written in Islam, every word written in Quran is the mandate of God, Allah. That is called Allah. If Allah is wrong in his perception, then everything written in Quran is baseless and wrong. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान गलत है? हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रूव्ड आप कह रही ना। मैंने नहीं बोला, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी ना, पढ़ना चाहिए। एवरी हिंदू मस्ट रीड कुरान। आई नो, बट हमने अभी नहीं पढ़ी है। आपने नहीं पढ़ी ना, इसीलिए आप कन्फाइंड है हिंदू तक। आप कुरान को, कुरान में है अर्थ फ्लैट है और सूर्य जो है पश्चिम की तरफ डूबता नहीं है। आप समझिए, सूर्य जो है ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाके थ्रोन, अल्लाह के थ्रोन के नीचे चला जाता है, प्रोस्ट्रेट करता है, और जब अल्लाह उसको नेक्स्ट डे अलाउ करते हैं तो वो फिर से ईस्ट में निकल आता है। जबकि यू नो इट वेरी वेल दैट सन डज नॉट मूव, इट इज द अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड सन। आप समझिए मेरी बात को। तो आपकी should I say for your argument that it is अंधविश्वास, तो should I say that the Quran which has been written by or the words of God, Allah is wrong? I'm not saying this, but the science is saying something else. हाँ, There are two no, basic you discrimination between people. you- We are just here to know that what are the different mindsets of the people, and to let people know, others know If who you are can't watching speak us. about Islam, so how dare you speak about Hinduism and Sanatan Dharma? It's because, देखिए, it's just because we are in front of you. We are talking right now about Hindu. On other side, tomorrow or the day after tomorrow, we might also talk about Islam. It's just that we are going step by step. You will be beheaded if you talk about Islam. Because they are having unity. Beheaded. Because they have unity. No, because they have unity, because they have religious compulsion on their part. There is a religious obligation on their part to annihilate all the people except people who have already espoused Islam. आप समझिए, one who is non-Islamic is liable to be killed. जिसे कहते हैं काफिर वाजिब कत्ल है। आप समझिए, आप सुना होगा अगर आपने केरला स्टोरी देखी है? जी, केरला स्टोरी देखी नहीं, मैंने तो पढ़ी है। मेरे मित्र हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अगर आपने उनको देखा हो, सफ़ेद बाल वाले। मेरे मित्र हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। 20 साल से आज मैं लव जिहाद पे ही काम कर रहा हूँ। कम से कम 10,000 लोगों को अंदर करा चुका हूँ लव जिहाद पे ही, ठीक है ना, 20 सालों से। अब एक बार बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में कितने मुस्लिम हैं, तो यू विल गेस, यू विल काउंट। मैं कहता हूँ एको नहीं है, बिकॉज आई नो दैट दे आर ऑल कन्वर्टेड बाई फोर्स, by taking benefit of their compulsion, their poverty. समझ नहीं आप? तो तलवार के धर्म पे कुरान इस्लाम बना है। सनातन धर्म अरबों साल पुराना है, 1400 साल पहले इस्लाम की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। तो मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं केवल ये पूछ रही हूँ कि आज के समय में आप जैसे निर्मल बाबा वगैरह किसी को भी देखे, बात धर्म तक ठीक है, धर्म तक सीमित है, पर धर्म का अंधा उपयोग करना या ऐसा उपयोग करना जिसमें लोगों को हानि पहुंचे केवल अपने फायदे के लिए, ये गलत है। हमें तो नहीं लगा कि जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, मैंने सनातन धर्म पे एक क्वेश्चन नहीं किया सर, आपको पता हो तो। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन किया कि बागेश्वर बाबा को लेके क्या मत है। सनातन धर्म की बात आप कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा मीन सनातन धर्म नहीं, उनका वो क्यों जाने जाता है, ये बताइए। देखिए, बागेश्वर बाबा जो है ये अभी दो सालों से लाइमलाइट में आए हैं। हाँ। तो मैंने जितने वीडियो देखे, हज़ारों वीडियो देखे होंगे, 1-2 वीडियो नहीं देखे, मैंने हज़ारों वीडियो देखे हैं। तो उनके प्रेडिक्शंस जो हैं, आप समझिएगा मेरी बात, उनके प्रेडिक्शंस जो हैं वो स्पॉट ऑन हैं। कई लोगों ने ये चीज़ आजमाई भी है, आप मुझसे मत पूछिएगा, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन जो कई लोग ने आजमाई है उस बात को, वो लोहा मान गए उस बात का। वो कैसे उन्होंने जान लिया, कैसे नहीं जाना, इसकी बात नहीं है, ठीक है। अब उस पर विश्वास हो जाता है आदमी को। अभी आप ही का है, मैं नाम नहीं जानता, मैं आपको बता दूं, आप यू आर कॉल्ड सो एंड सो, तो आपको अरे आपने कैसे जान लिया, तो आपको कि नहीं, इनके पास कोई डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति है, ठीक है ना। तो वो अच्छा, एक बात और भी है। अच्छा, यहाँ पे दूसरे टाइप के भी लोग होते हैं जो नाम अगर सामने वाला बता दे तो सोचते हैं कि इसने कहीं सा पढ़ा होगा, इसने सोशल मीडिया पे देखा होगा या यहाँ से पता होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल सर। जो दूसरे टाइप के पीपल हैं वो ऐसी चीजों को अंधविश्वास कहते हैं। देखिए, एक बात बताऊँ, अंधविश्वास वही करता है। देखिए, अंधविश्वास की एक कैटेगरी है, और ये मैं नहीं कह रही, ये 1000 लोग जो दुनिया में है वो कह रहे हैं, मैं खुद मानती हूँ। मैं 20 साल से हूँ मतलब सोशल मीडिया पे, तो मुझे मालूम है कि देखिए, ये जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, ठीक है, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट, ये जब हिंदू विरोधी पार्टियां हैं, यही ये कहती हैं ये बात कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। अरे अंधविश्वास हमारी जेब से ले क्या जा रहे हैं, आप ये बताइए।
हमारी जेब से क्या ले जा रहे हैं? इनका आप देखेंगे, इनका इतना जो दान पेटी इनकी भरती है, आपने पिक्चर देख, हम भरते, क्यों भरते हम? क्योंकि हमें यकीन है, हमें यकीन है इनका काम। अगर आप आप साईं बाबा पे आ जाइए। साईं बाबा वो भगवान थे, वो हटाइए। मैं ये कह रही हूँ कि भगवान थे, भगवान नहीं थे, पर भगवान के फॉलोअर नहीं, ठीक है? नहीं, भगवान के फॉलोअर भी नहीं थे। साईं बाबा थे, पिंडारी जात के थे। सुनिए, बहुत डीप में बताऊं, पिंडारी जात के थे और लूट करते थे। देवर टोटल लूटर्स। इनके पिता का नाम था बहरुद्दीन, साईं बाबा के बहरुद्दीन नाम था। और ये जो हैं मुसलमान, उस समय मुसलमानों को इसी तरह के जादू दिखा के पानी से दिए जला दिए। दैट वॉज ए टोटली मेक बिलीव, मैजिकल इफेक्ट था उनके में। ये तो बात से कहेंगे, जैसे अभी आपको कोई जादू दिखाने लगता है तो आप नहीं समझ पाते हो कि क्या ट्रिक इन्वॉल्व किया है इन्होंने, ठीक है ना। वो सिद्ध हो गए। उन्होंने कभी अपने को ईश्वर नहीं कहा। ये साई ट्रस्ट जो बना है, ये यही सब प्रमोट करता रहा है। वास्तव में साई जो है वो पिंडारी जात के थे। उनका नाम था चांद मियाँ, उनका नाम था चांद मियाँ। उनके पिता का नाम था बहरुद्दीन, और बहरुद्दीन ने ही अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई के हाइड आउट का पता बताया था, तो जिससे मारी गई थी। आप समझ नहीं मेरी बात? तो शुरू से इस्लाम ने खत्म कर दिया। 9 स्टेट आपके हाथ से जा चुके हैं, 200 जिले। सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं बोल रही हूँ कि जैसे निर्मल बाबा है, निर्मल बाबा या आसाराम बापू, इनको लेके आप क्या कहेंगे? इनको भी तो लोग बहुत मानते थे। ये भी आज जेल में, ये भी ढोंगी करार किए जा चुके हैं। देखिए, किसी आदमी का जेल में हो जाना that does not prove their guilt। अच्छा, वो लड़कियों के साथ शोषण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद भी they are not guilty। How? देखिए एक बात बताएं, ये आपके टेररिस्ट हैं, कोई भी टेररिस्ट है, किसी का नाम ले लीजिए, XYZ, कोई भी टेररिस्ट है। मुस्लिम भाई ये कहता है कि वो हमारा भाई है, आप समझिएगा, ठीक है ना। मुस्लिम भाई ये कहता है हमारा भाई है, क्यों? क्योंकि हमारे उम्मत से कनेक्ट करता है, उम्मत से कनेक्ट करता है। तो मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा। जो इंटेलिजेंट है आदमी, वो समझ जाएगा, वो इंटेलिजेंट है, वो उनको डिस्कार्ड कर देगा। अगर उनकी सच्चाई खुल गई पब्लिक में तो वो डिस्कार्ड कर देगा। रही बात लूटने की, तो वो लूटते नहीं हैं। आप अपनी स्वेच्छा से जो दे आते हैं वो रख लेते हैं, ठीक है। उसका यूज़ कैसे करते हैं? वो विश्वास का गलत फायदा उठाना। अब आप किसी पे अंधा विश्वास करते हैं, किसी पे बहुत विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि आप मतलब उसकी मदद करने को तैयार है, उसके लिए कुछ भी देने को तैयार है, फिर अंत में वो कोई गलत फायदा उठा ले, तो क्या ये अंधविश्वास का गलत फायदा उठाना नहीं हुआ? ये अपनी दान पेटी, अपना फायदा निकालना नहीं हुआ? विश्वास का भी गलत फायदा उठाना हुआ, किसी का भी विश्वास। फिर इन्होंने वही किया है। नहीं, किसने किया है? आप कह रहे निर्मल बाबू, आसाराम बापू, जितने लोग, इन सब ने और क्या किया है? मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए केस सब जुडिस है। मैं जानता हूँ केसेस में होता क्या है। दोज पर्सन्स हु आर गिल्टी आर गेट ऑफ because of the certain apparatus which is working in support of them, और those persons who are totally innocent are caught। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने उन लोगों को देखा है फांसी ये 10 साल 20 साल की कारागार सजा देते हो जिन्होंने जुर्म नहीं किया था, और उन लोग को छुपते हुए देखा है कि जिन्होंने जुर्म किया था सिर्फ ड्यू टू वांट ऑफ सफिशिएंट एविडेंस अगेंस्ट देम। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गिल्टी हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि हम अपनी जुडिशरी पे विश्वास करना छोड़ दें। नहीं, जुडिशरी इज आल्सो बाउंड बाय लॉ। जुडिशरी इज आल्सो बाउंड बाय लॉ। कानून अंधा होता है, उसको तो सिर्फ एविडेंस पे ही प्रोसीड करना होता है, ठीक है ना। एविडेंस मुझे देनी है, एविडेंस आपके खिलाफ। आपने मुझे डरवा दिया, धमका दिया, मेरे घर पे भेज दिया, बवाला करा दिया, मुझे आपके खिलाफ एविडेंस देनी है कोर्ट में, मैं नहीं देने गया। यू शैल बी एक्विटेड ऑनरेबली। तो आप ये कहने मैं तो ऑनरेबली एक्विट हो गए, लेकिन रीजन क्या था? आपने मुझे अपने केस में गवाही नहीं देनी थी, रीजन ये था। तो आप ये कहना चाह रहे कि वो जो जेल में बंद है, हो सकता है कि वो गिल्टी ना हो, गिल्टी ना हो। मैंने जेल में कम से कम 40%, मैं गया हूँ, जेल जाता हूँ, 40% लोग इनोसेंट वहाँ फंसे हुए हैं, 40% इनोसेंट। तो आपका कहना मतलब ये जो निर्मल बाबा जितने भी हैं ये सारे, मतलब आपने कभी 100% with not 100% certainty, with not 100% certainty, but you cannot say that they are guilty only because of the fact that they are in jail। Let's leave the topic, they are in jail। आप कोई बाबा आपसे कहता है कि आप संडे को बताशे खाइए, क्या ये सही है? मतलब क्या ये सही? संडे को बताशे खाने से क्या जॉब लग जाती है? देखिए एक बात, देखिए ऐसा है, आपने अगर मेडिकल पढ़ा हो, मैंने मेडिकल भी पढ़ा है, एक थेरापी होती है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आपने नहीं पढ़ा हो मेडिकल में, मैं मेडिकल का भी स्टूडेंट रहा हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट होती है, जैसे होता है कि मैंने आपको राख की एक पुड़िया दे दी,
आपको कोई बीमारी हुई, आप समझिए मेरी बात को, और आपने खाया, आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप डॉक्टर साहब ने दवा दी ठीक हो जाए, उसमें कुछ नहीं है, समझे, प्लेसिबो इफेक्ट उसको कहते हैं। तो अगला आदमी बता देता है तो बहुत से लोग उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन ये उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन कैसे वो इंसान सही हो जाता है, मतलब जो वो कर रहा है वो सही है, ये विश्वास बढ़ाने का क्या तरीका हुआ? ये जरूरी, ये सही नहीं, कोई जरूरी नहीं सही हो। इसी के साथ हम आज की चर्चा अपनी धर्म और अंधविश्वास को लेकर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको पूर्ण रूप से सारी जानकारी पहुंचाई हो। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज़ से, धन्यवाद।